हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी न्यूज़ है टू वीडियो जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉडलाइक के ट्वीट के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पंक एंड जॉनसन की ऑल स्टेज आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया था, तो गॉडलाइक के ट्विटर पेज पर तो उसी के पर फनी मीम डालते हुए वो पोस्ट करता है। तो पहले वो देख लेते हैं। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आइए सर। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। तो दिस आज जीडिया के रॉबिन अपनी लाइव स्ट्रीम पर इस मैटर से रिलेटेड बात करते हैं एंड देन डेस्टो पूरा मैटर रिवील करते हैं कि पंक एंड जॉनसन के बीच इतनी हीटेड आर्गुमेंट क्यों हुई थी। तो पहले वो देख लेते हैं। पंक और बीच में जो क्या हुआ था, चिकन नहीं आया था तब। अरे कुछ नहीं भाई, वो एवरेज आईजीएल और फिर अपने असोल्टर की जो हो जाती है, थोड़ी अनबन हो गई थी, वो जगह हो गई थी, थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो बस उस चक्कर में पंक भाई थोड़ा बह गए। अच्छा, अगले गेम फिर निकाल दिया दोनों पूरी टीम ने मिलके बस। फिर आज भी रहे इंटरव्यू में भाई, वो लफड़ा ही नहीं था, वो अरे यार गेम पंख ने उसको M4 नहीं दी। जॉनी को गुस्सा आ गया, जॉनी ने भर दिया। पंख ने बोला मैं भी M4 चलाऊंगा, तो लड़ाई हो गई। M4 की बात आईजीएल ने अपनी M4 सैक्रिफाइस नहीं करी। उतनी सी बात थी, M4 वाली बात थी बस। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बीजेएमएस में गॉडलाइक ने #10 पर फिनिश किया था, जिस पर सेंसी ने उनको टूल करते हुए कहा था दैट #2 से लेकर #9 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन #10 से फर्क पड़ता है। तो उसी बात पर स्काउट की चैट में एक पर्सन उनको टूल करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं, जिस पर स्काउट कुछ ऐसा रिएक्ट करता है। भाई #13 से फर्क पड़ता है कि नहीं? तुमको क्यों ऐसा लगता है कि #13 से फर्क नहीं पड़ता है? अब मैं उस एक फर्क पड़ने के चक्कर में बाकी काम तो बंद नहीं कर सकता ना। मेरे को स्ट्रीमिंग करनी है, मेरे को गेमिंग करनी है, मेरे को ब्रांड वर्क करना है, मेरे को कंटेंट प्लान करना है, सब चीजें होती है। सेंसी ने बहुत अच्छा एडिटिंग किया। आई डोंट फील लाइक सेंसी का कुछ इशू था टू बी ऑनेस्ट, बट फक इट, मैं क्यों कमेंट करूँ? मैं कमेंट करूंगा फिर किसी ओपिनियन से लग रहेंगे। हाँ, फेलियर सीट किए। मैं बोलता हूँ पूरी टीम ही ये फेलियर का पार्ट रही है, आप किसी इंडिविजुअल को मत बोलो। तो क्या अमर भाई आरएनटिक्स को टूल किया? देन आप लोगों को प्रीवियस टूर्नामेंट से आरएनटिक्स वर्सेस गॉडलाइक वाली डॉप फाइट तो याद ही होगी। तो आरएनटिक्स से एलिमिनेशन के बाद अमर भूखे वाले डॉप पर बात करते हुए कुछ ऐसा कहता है। ग्रुप को मैसेज किया मैंने एक। क्या बूट कैंप फ्री हो गए। बूट कैंप? अच्छा, वो ड्रॉप। हां, 4 ईयर भी गए, आरएनटी भी गए। आरएनटी हार हुई। 98 हुए उनके, पता नहीं, शायद बाहर ही हुई होगी। लिख रहे लोग यहाँ आरएनटी के लग गए। ओ माय गॉड, मैं उनके लास्ट दोनों मैच गंदे गए, नहीं तो हो जाते। भाई ना इतना ज्यादा कट ऑफ हाँ, गया। ज्यादा गया बट इस बार। हां, कट ऑफ तो ज्यादा गया। 89 गया था अपना पहले। नो आरएनटी से बात कर ही रहे हैं तो रॉबिन भी ये रिवील करते हैं कि कल आरएनटिक्स के एलिमिनेशन के बाद सेंसी ने आरएनटिक्स के प्लेयर्स काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तो पहले वो देख लेते हैं। कल बात करी, कल मैंने सेंसी को उस हिसाब से कल देखा, और भाई लिटरली ऐसा था कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, वो फेस बहुत बुरा लग रहा था, और वो जब मैं उसको देख भी रहा था, कुछ बता भी रहा था, उसको मोटिवेट कर रहा था, उसको वापस वो दे रहा था कि भाई तू कर लेगा, अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं आगे। तो उस टाइम वही है, वो एक बिना वो होती ना पलक झपकाए बस मेरे को देख रहा था, बात सुन रहा था भाई, बहुत वो था। और एकदम वो होता ना फेस पूरा उतर जाना, डल फेस पहली बार देखा मैंने उस बंदे का, बहुत बुरा लगा मुझे। बट और क्या आरएनटिक्स अब डिसबैंड होने वाली है? तो स्काउट आरएनटिक्स के प्लेयर्स पर बात करते हैं एंड वो ये रिवील करते हैं कि वो आरएनटिक्स को ट्रेजर के अराउंड रिवील करने वाले हैं एंड सेंसी पर भी कुछ ऐसा कहते हैं। सेंसी द बॉयज अपडेट, हार्ट ब्रेकिंग ब्रदर। मैं आपको सीरियस एडिशन देता हूं, मैं जो मैंने एज अ कॉर्नर लिया है। द लाइनअप विल बी अराउंड ट्रेस गॉड, विल बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम बहुत हार्ड डिसीजन लिया था ड्यूरिंग द ओजी बॉयज सारे लोग के टाइम पे। इस बार मेरे लिए सेंसी मेरे बहुत दिल का बहुत क्लोज है। देखते हैं अब अभी सब लड़कों को प्लीज थोड़ा रीसेट होने दो। आई नो दे वेंट थ्रू अ ह्यूज यू कैन से अ फेलियर, अ ह्यूज फेलियर। उनको रीसेट होने दो, 2 दिन में देखते क्या करना है। लाइनअप अराउंड ट्रेस गॉड, वी विल सी आगे कैसे जाता है। ट्रांसफर विंडो है, इन ट्रांसफर विंडो के अराउंड हमें चीजें करनी है। फिर 6 महीने के लिए लाइनअप लॉक है, फिंगर्स क्रॉस्ड। अब देखते हैं क्या बनती है लाइनअप, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या चीज बनता है। देखो इसका आगे मैं आपको कुछ कमिटमेंट्स या फिर कुछ फेक होप्स या फिर डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ। एडिशनली वो ये भी रिवील करते हैं कि वाइल्ड फैंक्स अभी फेयरवेल होने वाला है और उनकी जगह वाइल्ड फैंक्स स्लॉट वो किसी अंडरडॉग टीम को देंगे। तो पहले वो देख लेते हैं। वाइल्ड फैंग के बारे में कुछ बताओ। आई थिंक दैट्स अ फेवरेट फॉर देम आल्सो। बस मैं वाइल्ड फैंग का ये बोलूंगा कि इट्स गोना बी एन एकेडमी लाइनअप फॉर ऑल द अंडरडॉग्स, जिनके कोई अच्छा परफॉर्मिंग लाइनअप हो, जिसका स्पॉन्सर्स ना हो या फिर बहुत स्ट्रगल कर रही हो। वाइल्ड फैंग्स इज फॉर देम। हम वहाँ लाएंगे, हम कोच अलॉट करेंगे, विल नर्चर देम एंड दे विल डू इट। बट क्या ग्रुप गॉस स्क्रिप्टेड होता है? तो उस पर रॉबिन ऐसे भी बात करते हैं, एल्फा मजाक करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। व्यू जोन सेमीफाइनल ग्रुप है भाई, वो ग्रुप तो सामने बना, फिर मैं तो बोला मेजी भाई को और इनको, अरे भाई कुछ तो वो पर्ची में है, वो पर्ची के जो कागज होते हैं, मेरे को लगता है जो सोल हुए, गोडल हुई, टीआर हुई, अच्छी अच्छी टीमों के, तो उनको ऐसे कहते हैं, वो पर्ची का फील अलग होता है। कुल मिला के वो जो रोल उठाते हैं, तो उसका पेपर में फ़र्क है भाई।
कुछ तो उसमें कुछ भी फर्क हो सकता है। तो वो पेपर मोटा तो चलो क्या है, वो घुमा के भी अगर उठाते हैं तो मेरे को लगता है कि या तो एक पेपर रफ होगा या फिर एक होगा। मैं तो बोला मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे मैंने कहा ये सब मैं नहीं मानता, हो ही नहीं सकता। सिंपल कुछ तो पेपर में जो ले, मेरे को पेपर दिखाओगे तो मानूंगा, तो मैं ग्रीन शीट दूंगा। नो नेक्स्ट बात करते हैं आईसी के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही हुआ कि एक इंटरनेशनल कास्टर है, तो एंकी पर उनसे क्वेश्चन करता है दैट इंडिया से कौन सी टीम इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो उनका इस पर कुछ ऐसा कहना था। Curious, how will D plus Kia and Nongshin come and then play in this lobby again? I think it will be fun. Okay, that's gonna be what, in one time, 2 1 time? Yeah, that's in 1 month time, I guess, approximately. I want to see how the Japanese team play too. I've never seen them play properly. But then, do you think that India has a chance to stand in front of them? What do you think about it? With the right team, yeah. What according to you is the right team? Give me 3 right teams that you think of right now. OG, Godlike, and maybe True Reapers, maybe True. वेल टॉकिंग अबाउट डेस्टर एंड रॉबिन, तो ये दोनों एंकी बॉट के ब्लॉग में रॉबिन ऐसे गॉडलाइक के प्लेयर्स पर एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, तो रॉबिन का इस पर कुछ ऐसा रिप्लाई था। किंग मेकर ये बात क्या बात? अरे हाँ कल पेपर चढ़ा स्टेज पे सीधा रुको सीधा उन पर चला गया बगल में। भाई मतलब आप गॉडलाइक वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो? अरे पंख ने बोला था, वो एक रात पहले मिला था, तो उसने बोला था स्टेज पे मोटिवेट करने आ जाना मेरे को। पहले उनको करा गया है गाइस। अरे भाई पहले हमें बोला रुको और पहले गॉडलाइक बगल में चला गया, उनसे बात करी फिर आया। भाई यार ये मतलब ये तो गलत बात है। पहले इधर आया था, अरे वो सैलरी वाली बात दोबारा बोलो। सैलरी हमसे लेता है, काम उनके लिए करता है, ये सब दोगलापन। दादा आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? गॉड्स रेन गॉड लाइक ऐसा? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। अच्छा दादा बस आप बताओ दिल से मुंह से तो वही निकलने वाला था इसके पहले ही। वेल अब बात कर लेते मेजी के बारे में, तो कैप्टन के ऑफिशियल से क्वेश्चन करता है दैट क्यों हमें इस टूर्नामेंट में राउंड मैप नहीं देखने को मिला, जबकि इंटरनेशनल रिप्लेस हो चुका है, तो इस पर उनको कुछ ऐसा रिप्लाई था। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई रोंडो कहाँ गायब हो गया, तो क्योंकि सबका सवाल एक ही है, जो प्लेयर्स हैं वो भी मतलब उनको भी बैकएंड पे नहीं पता होगा कि आखिर वो रोंडो है क्यों नहीं, बट सवाल अभी भी वही है कि रोंडो क्यों नहीं है। रिक्वेस्ट तो मैंने भी की थी डक से, उन्होंने उसको डाला था, पर जब हमने टेस्टिंग की उसमें बहुत सारी बग्स थी। हर चीज़ ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहे वो मिल जाए, डेवलपमेंट को भी कुछ वक्त लग जाता है, और बग्स अगर ज़्यादा ही हो तो वो आप मैप पे लोगों को खिला नहीं पाओगे, और अगर उनको खिला नहीं पाओगे तो उसको एज इन अ ब्रॉडकास्ट यूज़ करना बहुत बड़ा रिस्क है। उसके चलते BMSD में रोंडो नहीं है, बट BMIC में पूरी कोशिश है, हमारी पूरी डेव्स की टीम लगी हुई है कि BMIC में रोंडो यूज़ किया जाए। अगर आ जाए तो बहुत बेहतर, नहीं आए तो फिर आप बोलोगे GC में भी रोंडो है और आपने प्रैक्टिस नहीं दी। प्रैक्टिस तो करवा दूंगा टीम्स की, टॉप टियर 1 टीम्स को बोल के कि भाई साथ में खेल लो। आई थिंक कास्टर्स है, टैलेंट्स है, अपने केवल्स है, इनको बोल दूंगा लॉबीज होस्ट कर लो, लॉबीज हम होस्ट कर लेंगे, इनको स्ट्रीम दे देंगे, भाई खेल लो, अपने अपने वॉच पार्टीज कर लो, बट GC के पहले सबको तैयारी तो हो जाएगी। एंड आफ्टर दिस म्यूजियम से बीजीएमआई के टूर्नामेंट्स की वॉच पार्टी के बारे में भी क्वेश्चन करते हैं दैट क्यों उन्हें इंडिया में वॉच पार्टी देखने को नहीं मिलती, तो उनका इस पर कुछ ऐसा रिप्लाई रहता है। जो पूरी कम्युनिटी है वो थोड़ा इस बात पर नाराज जरूर रहती है कि अगर आप वॉच पार्टी अलाउ कर दो तो क्या पता वो जो रीच है, जो कुछ डेडिकेटेड स्ट्रीमर होते हैं जिनकी ऑडियंस होती है, जो उन्हीं को देखना पसंद करते हैं, अगर वो उसको वॉच पार्टी के तहत स्ट्रीम करते हैं तो शायद हो सकता है कि रीच बढ़ जाए। प्रूफ दे दो, मतलब कि ऐसे किसी के पास प्रूफ नहीं है। एक बंदा है जिसने आज तक वॉच पार्टी की और उसकी वॉचिंग बहुत ज़्यादा क्रेजी थी, वो 2019 में था, मॉडल रहा है कि आप ई स्पोर्ट्स को मेन स्ट्रीम लेकर जाना चाहते हो, तो अगर कल मैं उठ के एक स्पॉन्सर को बोलता हूँ कि ये मेरी वॉचिंग है विथ द KI हैंडल एंड हमको आप ब्रॉडकास्ट राइट्स जो है हमसे खरीद लो, तो डेटा वॉच पार्टी के देखेंगे कि KI के देखेंगे? KI के देखेंगे। कंबाइन नहीं कर सकते उसको? नहीं, कंबाइन नहीं होता, वो कोई भी कंबाइन नहीं करेगा। ओके क्योंकि एक ब्रॉडकास्ट जो होता है, एक ब्रॉडकास्ट का कॉस्ट अलग होता है कंपेयर टू 10, तो मेरे को डील 10 का तो देगा नहीं, और वो टाइम पे नो लास्टली हम देख लेते हैं एडमिनो के क्रेजी क्लच को, जहाँ वो लिटरली एंड जोन के अंदर बिना कवर के बनीची कर देता है, तो पहले वो देख लेते हैं। गोल गोल भाग कर Awesome. जहाँ से मारेगा उधर से देखा फटा ऑलराइट गाइस, असली मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को, अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।